So the question says Krishnan Enterprises purchased a machine on April 1, 2011 for 1 lakh rupees. On July 1, 2012, another machine costing rupees 2,50,000 was purchased. The machine purchased on 1st April 2011, that means the first machine was sold for rupees 25,000 on 1st October 2015. The company charges depreciation at 15% per annum on straight line method. Prepare machinery account and machinery disposal account for the year ended 31st March 2016. So that means कंपनी एक मशीन खरीदती है 1 अप्रैल 2011 को 1 लाख रुपए की. 1 जुलाई 2012 को कंपनी एक और मशीन खरीदती है 2.5 लाख रुपए की. जो मशीन कंपनी ने 1 अप्रैल 2011 को खरीदी थी 1 लाख रुपीस की, वो कंपनी बेचती है 1 अक्टूबर 2015 को 25,000 रुपए में. यहाँ पर आपका जो डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल होगा दैट विल बी यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड और आपका रेट होगा डेप्रिसिएशन का 15% पर एनम. यहाँ पर हमें बनाना है मशीनरी अकाउंट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट. सो लेट्स बिगिन विद द सॉल्यूशन. So first of all we need to have a format like this जिसमें दो साइड्स होंगे डेबिट एंड क्रेडिट. दोनों ही साइड्स पर we will have date, particulars, amount. यहाँ पर आप एक JF कॉलम भी बना सकते हैं which means journal folio column. So same columns आपकी क्रेडिट साइड पर भी होंगे date, particulars and amount. फर्स्ट एंट्री जो आप मशीनरी अकाउंट में करेंगे दैट विल बी ऑन द डेबिट साइड. जब आप मशीन परचेज करते हैं, जब आपने मशीन परचेज की, द जर्नल एंट्री इज मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट विद 1 लाख रुपीज जितने की आपने फर्स्ट मशीन खरीदी है. सो द डेट इज 2011 ईयर एंड April 1. बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड हियर क्योंकि आप बैंक से पेमेंट कर रहे हैं. ब्रैकेट में मैंने 1 मेंशन किया है क्योंकि क्वेश्चन में हमें दो मशीन्स गिवन है. सो जस्ट टू मेक अ डिफरेंस, कब हम मशीन 1 की बात कर रहे हैं, कब हम मशीन 2 की बात कर रहे हैं, आई विल कीप ऑन स्पेसिफाइंग इन ब्रैकेट्स 1 और 2. आपने मशीन खरीदी 1 लाख रुपीज की, दैट इज रिटन अंडर द अमाउंट कॉलम ऑन डेबिट साइड. नाउ कैलकुलेटिंग द डेप्रिसिएशन फॉर द फर्स्ट ईयर. तो यहाँ पर डेट आएगी 31 मार्च 2012 क्योंकि आपका ईयर क्लोज होता है 31 मार्च को और क्योंकि ईयर स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल 2011 दैट मीन्स द ईयर इज क्लोजिंग ऑन 31 मार्च 2012. आपका एक साल का डेप्रिसिएशन बनता है ऑन दिस मशीनरी. द कॉस्ट ऑफ द मशीनरी इज 1 लाख रुपीज और 15% आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है. पूरा साल आपने मशीनरी यूज की है तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन यहाँ पर आपको लगेगा जो कि बनता है 15,000 रुपीज. दैट मीन्स जब फर्स्ट ईयर खत्म होता है तो आपकी मशीन की वैल्यू बची है 85,000 रुपीज जो आप लिखेंगे क्रेडिट साइड पर अंडर द अमाउंट कॉलम और अंडर पर्टिकुलर्स यू विल राइट बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्योंकि ये आपकी मशीन का क्लोजिंग बैलेंस है. द डेट विल रिमेन सेम 31 मार्च 2012. 85,000 इज वेरी सिंपल टू कैलकुलेट. मशीन की वैल्यू जब ईयर स्टार्ट हुआ 1 लाख रुपीज थी. 15,000 का डेप्रिसिएशन इस साल में मशीन पर लगा है. सो 1 लाख माइनस 15,000 इज 85,000 रुपीज. After this, just write the totals on both the sides. 1 lakh on debit and 1 lakh on credit and year 1 is completed in machinery account. So second year में that means year 2012 में first entry होगी when you will bring down this balance of machine as the opening balance for second year. क्योंकि जो closing balance था first year का this will become the opening balance of the machine for the second year. यहाँ पर आप लिखेंगे under particulars to balance brought down. एंड कितने की मशीन आपके पास अभी है, वैल्यू ऑफ मशीन क्या है व्हेन द सेकेंड ईयर इज स्टार्टिंग, इट इज 85,000 रुपीज. अब इसके बाद 1 जुलाई को क्या होता है, 1 जुलाई 2012 को कंपनी एक और मशीन परचेज कर रही है. सो सेम एंट्री वी विल मेक हियर टू बैंक अकाउंट. ब्रैकेट में हम लोग स्पेसिफाई करेंगे 2 बिकॉज दिस इज मशीन 2 एंड द वैल्यू ऑफ मशीन इज 2,50,000 रुपीज. नाउ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर. ये साल आपका खत्म होता है 31 मार्च 2013 को. बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट फर्स्ट मशीन पर डेप्रिसिएशन होगा अगेन 15,000 क्योंकि आपका स्ट्रेट लाइन मेथड यहाँ पर एप्लीकेबल है. सो 1 लाख इंटू 15% इज 15,000 जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट किया था. सेकेंड मशीन पर जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो यू विल हैव टू स्पेसिफाई, यू विल हैव टू कंसीडर कि आपने मशीन को पूरा साल यूज नहीं किया है. आपने मशीन परचेज की थी 1 जुलाई को. दैट मीन्स आपने मशीन यूज करी है 9 मंथ्स. तो आपका डेप्रिसिएशन भी उसी हिसाब से कैलकुलेट होगा. सो वैल्यू ऑफ द मशीनरी 2,50,000 इंटू 15%
into 9/12 क्योंकि आपने 9 months ही मशीन को यूज किया है, not 12 months. So पहले साल का depreciation for machine 2, that means for the year ended 2013 is 28,125. Now first of all आप इन दोनों को टोटल करेंगे जो भी हमारे डेप्रिसिएशन के अमाउंट्स थे एंड यू विल राइट डाउन दैट इन द आउटर कॉलम. ये आपका सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन है. दैट मीन्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013. अब इस डेट पर आपके पास क्या वैल्यू बची है मशीन्स की, दैट वी हैव टू कैलकुलेट. मशीन 1 जब ईयर स्टार्ट हुआ उसकी वैल्यू थी 85,000. पूरे साल का डेप्रिसिएशन था 15,000. सो 85,000 माइनस 15,000 इज 70,000. दैट इज द वैल्यू ऑफ मशीन 1 दैट यू आर हैविंग. मशीन 2 की वैल्यू थी 2,50,000. उस पर डेप्रिसिएशन लग चुका है 28,125. नाउ द वैल्यू ऑफ सेकेंड मशीन इज 2,21,875. अब आप इन दोनों को भी टोटल करके आउटर कॉलम में लिख सकते हैं एंड राइट द टोटल्स at the end of debit and credit side also, and you will be done with the second year as well. Now the closing balance of the previous year becomes the opening balance of this year. Now next we will be calculating depreciation for year ended 31st March 2014. जो फर्स्ट मशीन का होगा अगेन 15,000 जैसे कि हम अभी तक कैलकुलेट करते आए हैं. मशीन 2 का डेप्रिसिएशन होगा 37,500. Now why is it different from the previous year? क्योंकि पिछले साल हमने मशीन को यूज किया था only 9 months, but this year we are using the machine for whole 12 months. So we will take the cost price of the machine, that is 2,50,000 into 15% जो कि आपका rate of depreciation है, and it comes to be 37,500. दोनों का टोटल होता है 52,500 जो कि हम लिखेंगे आउटर कॉलम में. अगेन टू कैलकुलेट द क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ द मशीन हम लोग क्या करते हैं, वी टेक द ओपनिंग बैलेंस ऑफ द मशीन जो मशीन 1 की थी 70,000 minus depreciation for this year 15,000. So 70,000 minus 15,000 is 55,000. Closing balance of machine 1. Similarly for machine 2, opening balance are 221,875 minus 37,500. So closing balance of machine 2 is 1,84,375. And the total of these two is 2,39,375. Next year में it is very simple, कोई sale purchase नहीं है. We just have to write the opening balances, write the depreciations on the credit side and find out the balances, that is the closing balance for both the machines जैसे कि हम अभी तक करते आए हैं. Now coming to the next year जहाँ पर हम मशीनरी को सेल आउट कर रहे हैं. So here first of all we will have the opening balances for 1st April 2015 जो कि हमारे पास है मशीन 1 40,000 and मशीन 2 1,46,875. So total हमारे पास मशीनरी अभी अवेलेबल है 1,86,875 की. So machine 1 हमें क्वेश्चन में गिवन है is being sold on 1st October 2015. So हम machine 1 पर depreciation calculate करेंगे till 1st October 2015 which is 6 months in total. So 1 lakh into 15% into 6/12. क्योंकि आपने पूरा साल मशीन को यूज नहीं किया है इस गिवन ईयर में, that is 2015 में आपने मशीन को सिर्फ 6 महीने के लिए यूज किया है. So depreciation भी उसी अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगा which becomes 7,500. दैट मीन्स जिस दिन मशीन बेची जा रही है दैट मीन्स 1st October 2015 को मशीन की वैल्यू है 40,000 माइनस 7,500 दैट इज 32,500 जिसे कि हम ट्रांसफर करेंगे मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में. Now after this when the year is closing, that means 31st March 2016, we will calculate the depreciation for second machine and we'll find out the balancing figure of the machine that we are having now. That will be opening balance of machine 2 minus depreciation on machine 2, that is 1,09,375 is the balancing figure that we have of machinery account at year ended 31st March 2016. And we will make the total on both the sides, that is debit and credit, and we are done with the machinery account. इसके बाद आप चाहें तो आप इस closing balance को as opening balance भी लिख सकते हैं. That will be on 1st April 2016 and this will be the balance, that is 1,09,375. Lastly, we will prepare machinery disposal account which is to show the sale of the machinery. सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे on the debit side
October 1, 2015, दैट मीन्स जिस दिन आपने मशीनरी सेल की टू मशीनरी अकाउंट, और ये बैलेंस जो हमने मशीनरी अकाउंट से ट्रांसफर किया था डिस्पोजल अकाउंट में, विच इज 32,500. क्रेडिट साइड पर हम लिखेंगे ऑन द सेम डेट 1 अक्टूबर 2015 को बाय बैंक अकाउंट जितने की आपने मशीनरी बेची है, दैट इज 25,000, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, एंड the balancing figure, that means loss that we have made on this selling. आपकी मशीन की वैल्यू थी 32,500 रुपए, आपने उसे बेचा 25,000 रुपए के लिए, दैट मीन्स आपको लॉस हुआ है 7,500 रुपीज का, विच विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट.